स्वागत है दोस्तों आपका रहस्य गाथा में। आज मैं आपको अरुण नाम के एक लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बिहार का रहने वाला था। आगे की कहानी अरुण की जवानी। मेरा नाम अरुण है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ ही पढ़ता था जिसका नाम बंटी था। वह हमारे घर के पास ही रहा करता था। हम दोनों बचपन से ही दोस्त थे और स्कूल में भी एक साथ पढ़ा करते थे। स्कूल के बाद कॉलेज में भी हमारा एक ही कॉलेज में एडमिशन हो गया था। जहां हमारा घर था पहले उसके ठीक सामने एक बहुत ही बड़ा खाली मैदान हुआ करता था। वैसे तो वह मैदान पूरा ही खाली था, लेकिन उस मैदान में सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी। वह भी पूरी नहीं बन पाई थी। बताया जाता है कि जब बिल्डिंग बन रही थी तो बिल्डिंग से कूदकर किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद से ही उस जगह पर अजीब अजीब सी घटनाएं और हरकतें होने लगी थी। तो उस बिल्डिंग के मालिक ने बिल्डिंग का काम अधूरा ही छोड़ दिया और किसी दूसरे बिल्डर को बेचकर वो शहर छोड़कर निकल गया। नए मालिक ने वो बिल्डिंग पूरी बनवाई, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान भी लोग बताते हैं कि वहां अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती थी। जैसे कि कई बार लोगों को वो लड़की दिख जाती थी जिसने वहां से कूद कर आत्महत्या करी थी, या फिर पीछे से कोई आकर किसी मजदूर को धक्का मार जाता। एक बार एक मजदूर रात में अकेला ऊपर वाले फ्लोर पर साफ सफाई का काम कर रहा था, तो उसको उसी लड़की का अनुभव हुआ। वो उसको दिखाई दी। उस लड़की की एक आंख नहीं थी और उसके सिर से खून थोड़ा सा रिस रहा था। यह देखकर वो बहुत डर गया और वहां से भाग निकला। अगले दिन उसने सबको यह बात बता दी। उस लड़की को देखकर वो इतना डर गया कि उसको बहुत तेज बुखार हो गया था। लड़की की बात बताने के कुछ घंटों बाद ही वो मजदूर इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत हो गई और धीरे धीरे वहां से कुछ और लोगों की रहस्यमयी परिस्थिति में मरने की खबर पूरे शहर में फैल गई। इन सब के चलते वो बिल्डिंग के आसपास अब लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका था। मैं और मेरा दोस्त जिस रास्ते से कॉलेज जाया करते थे उस रास्ते से वो बिल्डिंग साफ दिखाई पड़ती थी, और चूंकि वो बहुमंजिला इमारत थी उस रास्ते से तो क्या पूरे शहर से वो साफ दिखाई दिया करती थी। मुझे और मेरे दोस्त को कॉलेज में सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। मैं और मेरा दोस्त अक्सर उस बिल्डिंग के नीचे जाते थे। टाइम पास करने के लिए हम दोनों घंटों वहां बैठकर हंसी मजाक करते थे, और चूंकि दुनिया और घर वालों की नजरों से हम दूर होते थे, वहां बैठकर इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाया करते थे। एक दिन मैंने अपने दोस्त से बोला कि चलो 13वीं मंजिल पर चलते हैं जहां से वो लड़की कूदी थी। मेरे दोस्त ने ऊपर जाने से साफ मना कर दिया। मैंने भी उसका थोड़ा मजाक उड़ाया, बोला कि तू डरपोक है, तुझे ऐसी वैसी अफवाहों से डर लगता है। फिर थोड़ी देर बाद हम अपने अपने घर चले गए। अगले दिन मेरे दोस्त बंटी ने मुझे फोन किया और उसी बिल्डिंग के नीचे आने को बोला। उसने मुझे वहां बुलाया और कहा कि सिगरेट पीने के बाद कहीं हम घूमने चलेंगे। मैं उस बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया, लेकिन वहां बंटी नहीं था। थोड़ी देर वहां इंतजार करने के बाद मुझे अचानक बंटी चौथी मंजिल पर दिखाई पड़ा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि एक दिन पहले ही उसने मुझे ऊपर जाने से मना कर दिया था और आज अकेला ही ऊपर खड़ा हुआ है। परंतु मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, शायद वो अपने डर से लड़ने की कोशिश कर रहा है कि वो डरपोक नहीं है। मैंने उसका कल कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा दिया था। इसी सोच के साथ मैं बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर गया। मैं तीसरी मंजिल पे पहुंचा तो देखा बंटी वहां एक कमरे के अंदर सिर झुकाए बैठा है और उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी। उसने वहां पर मुझे अपने साथ बैठने के लिए बोला। मैं बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद उसने मुझसे कहा, चलो 13वीं मंजिल पे चलते हैं। मैंने उससे पूछा कि कल तो तुम बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करने से ही मना कर रहे थे और आज 13वीं मंजिल पे जाने के लिए अचानक कैसे तैयार हो गए। तो उसने बताया कि आज उसका मन कर रहा है, वहां जाकर वो देखना चाहता है कि 13वीं मंजिल से नीचे कैसे दिखता है। मैं भी तैयार हो गया और हम दोनों ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से आगे बढ़ने लगे। बंटी मेरे से करीब 17-18 सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा था और मैं उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करता जा रहा था। हम 5वीं और 6ठी मंजिल के बीच में पहुंचे ही थे कि जेब में रखा मेरा मोबाइल अचानक से बज उठा। मैंने जेब से फोन निकाला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे फोन पर बंटी की ही कॉल आ रही थी।
लेकिन बंटी तो मेरे आगे आगे चल रहा था। उसके दोनों हाथ खाली थे और वो बिना किसी सुध-बुध के चला जा रहा था। अगले ही पल मुझे लगा कि कल के मजाक के बदले शायद बंटी आज मेरे से कोई मजाक कर रहा हो। ये सोचकर मैंने तुरंत ही फोन उठा लिया और अगले ही पल फोन से जो आवाज आई, मैं स्तब्ध रह गया। कहाँ हो भाई? बंटी की आवाज आई। मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। मेरे दिमाग की नसें सुन्न हो गईं। हिम्मत करके मैंने आगे चल रहे बंटी से पूछा कि उसका फोन कहाँ है। उसने बताया कि उसकी जेब में है। ये सुनकर मैं बहुत डर गया और मैंने तुरंत एक बहाना बनाया। उसको बोला कि मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, यहाँ पर सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा है, मुझे नीचे जाकर बात करना पड़ेगा, मैं 1 मिनट में आया। आगे चलते हुए बंटी ने मेरे से कहा कि छत पे अच्छा सिग्नल आएगा, जितना ऊपर चलेंगे सिग्नल उतना ही साफ होता जाएगा। यह कहते हुए बंटी बिना रुके चलता रहा और मुझे भी ऊपर आने के लिए फोर्स करता रहा। एक बार तो मुझको लगा कि बंटी के पीछे चल दूं, लेकिन पता नहीं कहां से मेरे अंतरात्मा से एक आवाज आई और मैं तुरंत नीचे की ओर भाग लिया। नीचे आते ही मैं सीधा बिल्डिंग से बाहर निकल गया और नीचे पहुंचते ही मैंने बंटी को दोबारा से कॉल लगाई। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा बिल्डिंग के सामने। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ है। उसने मुझे बताया कि वो अभी घर पर ही है और बस निकल रहा है। उसके पीछे से उसके घर वालों की आवाज आ रही थी। मैंने उसको जल्दी से मिलने के लिए बोला। थोड़ी ही देर में बंटी मेरे सामने खड़ा था। उसके पहुंचते ही मैंने उसको बोला कि क्या तुम मेरे साथ ऊपर नहीं गए थे। उसने बताया कि वो तो अभी अभी आया है यहाँ पर। तब मैंने जल्दी से उसको पूरी बात बताई और हम दोनों बहुत ही डर गए थे। हमने जल्दी से कुछ लोगों को इकट्ठा किया और ऊपर गए उस लड़के को ढूंढने के लिए जो मुझे ऊपर ले जा रहा था, लेकिन ऊपर हमें कोई नहीं मिला। जब तक बंटी नहीं पहुंचा था, दूर से ही मैं बिल्डिंग के दरवाजे पे नजर बनाए रखा था। मुझे वहां से कोई निकलते हुए भी नहीं दिखा और अब हम जब सब लोग ऊपर आके ढूंढ रहे हैं तो वहां कोई लड़का भी नहीं दिख रहा है। तो वो लड़का कौन था जो बंटी बनकर मेरे को बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर ले जा रहा था? 13वीं मंजिल, वो मंजिल जहां से उस लड़की ने कूदकर आत्महत्या की थी, जहां से उस मजदूर के गिरकर मरने की वारदात हुई थी। क्या उसका अगला शिकार मैं होने वाला था? उस बात के बारे में सोचकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। पता नहीं वो कौन था और मुझे कहाँ ले जा रहा था। अगर उस दिन मेरे दोस्त ने मुझे फोन नहीं किया होता तो शायद आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको छोटे वीडियोस पसंद हैं या लंबे वीडियोस, जिससे मैं उसी तरह के वीडियोस बनाऊं। और साथ ही आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो तो मेरे साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। गुड बाय, धन्यवाद।